Hello बच्चों, let's read the question. Question here says which of the following statement is correct with respect to monohybrid and dihybrid crosses? Option A is a monohybrid cross is performed for one generation, whereas dihybrid cross is performed for two generation. B is a monohybrid cross involves single parent, whereas dihybrid cross involves two parents. C is a monohybrid cross produces a single progeny, whereas a dihybrid cross produces two progenies. D is a monohybrid cross involves individuals with one heterozygous character, whereas a dihybrid cross involves individuals with two heterozygous characters. So for this question हमारे पास key concept क्या होगा? That is genetic cross. Genetic cross. Genetic cross क्या होता है? It is a purposeful mating of two individuals. Purposeful mating of two individuals, and as a result क्या होता है? Genetic makeup of progeny, or we can say offspring, is formed. जेनेटिक क्रॉस के रिजल्ट से क्या है? ऑफस्प्रिंग्स का जेनेटिक मेकअप डिसाइड होता है. अब इसके अंदर जो है एक मेल पेरेंट होता है एंड दूसरा फीमेल पेरेंट होता है. सो हमें यहाँ पे पूछा है रिगार्डिंग मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. So these crosses were carried out by Mendel by working on garden pea. उन्होंने garden pea Pisum sativum पे काम किया and he studied certain characters. So monohybrid cross क्या होता है? Monohybrid cross वो cross होता है जिसमें which involves the inheritance of single gene, जिसके अंदर जो है एक जीन की इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होती है. एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसके अंदर which involve inheritance of two genes. मीन्स दो जीन्स की स्टडी जो है जब एक साथ की जाती है, दो जीन, तो उसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस. और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या है? एक टाइम पे एक ही जीन की स्टडी की जाती है, एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाती है. सपोज यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं स्टेम हाइट की, तो मीन्स इस केस में टी विच इज फॉर्मिंग कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव. एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में मान लो हम स्टडी करें स्टेम हाइट की एंड सीड शेप की, तो इस केस में क्या क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर. तो इस केस में जो है हम दो जीन्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस. और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं? एक जीन की स्टडी करते हैं. अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम. ऑप्शन ए में दिया है मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म फॉर वन जनरेशन वेयर एज डाईहाइब्रिड क्रॉसेस परफॉर्म फॉर टू जनरेशन. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. दोनों ही क्रॉस जो है वो F2 जनरेशन तक परफॉर्म किए जाते हैं. A monohybrid cross involves a single parent whereas dihybrid cross involve two parent. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक जेनेटिक क्रॉस को कैरी आउट करने के लिए दो पेरेंट का होना इंपॉर्टेंट है. C is a monohybrid cross produces a single progeny whereas a dihybrid cross produces two progeny. So ये भी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है क्योंकि दोनों ही क्रॉस से जो है एक से ज्यादा प्रोजेनी बनती है. And D is a monohybrid cross involve individuals with one heterozygous character whereas dihybrid cross involve individual with two heterozygous condition. तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. हमने अभी भी बात की मोनोहाइब्रिड में जो है सिंगल हेटरोजाइगस कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, डाईहाइब्रिड में दो इन्वॉल्व होते हैं. तो हमारा ऑप्शन डी इज ट्रू फॉर मोनो एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. आई होप you have understood it well. Best of luck and thank you.